हेलो एनिमे लवर्स, और आज हम देखेंगे डेंडेडन के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि मोमो और ओकारुन मिलके टर्बो ग्रैनी को हरा देते हैं और वो अपने घर चला जाता है। अगले दिन ओकारुन स्कूल जाने में डर रहा था और सोच रहा था कि जब वो मोमो से मिलेगा तो उससे क्या कहेगा। वो देखता है कि मोमो स्कूल के गेट पर ही खड़ी थी। ओकारुन सोचता है कि शायद वो किसी और का इंतजार कर रही होगी और वो उसे इग्नोर करते हुए अंदर जाने लगता है। लेकिन मोमो सीधा उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि वो स्कूल इतना लेट क्यों आया। मतलब वो ओकारुन का ही वेट कर रही थी। मोमो अब उससे एलियंस के बारे में काफी बातें करती है, लेकिन फिर उनकी क्लास का समय हो जाता है और दोनों अपनी क्लास में चले जाते हैं। ओकारुन को उसके क्लासमेट्स आज भी परेशान कर रहे थे, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास मोमो जैसी कमाल की दोस्त है। इधर मोमो का क्लास में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसकी सहेली उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मोमो कहीं खोई हुई थी। उसकी सहेलियों को लगता है कि शायद मोमो वापस अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई होगी और इसीलिए वो कल स्कूल नहीं आई थी। मोमो असल में ओकारुन से बात करने के लिए मरी जा रही थी। उसे एलियंस के बारे में बातें करनी थी, वहीं ओकारुन को भूतों के बारे में। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब थे और लंच ब्रेक होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लंच होता है तो दोनों ही एक दूसरे की क्लास में जाते हैं और उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। मोमो उसकी क्लास में पूछती है कि ओकारुन कहाँ पर है, लेकिन उसका असली नाम तो केन ताकाकुरा है, जो मोमो कभी नहीं लेगी। इधर ओकारुन इतना धीरे मोमो के बारे में पूछता है कि किसी को उसकी आवाज ही सुनाई नहीं देती। इसके बाद ओकारुन मोमो को ढूंढने कैफेटेरिया में जाता है, वहीं मोमो उसे ढूंढने स्कूल स्टोर में जाती है। इस तरह दोनों ही एक दूसरे को अलग जगहों पर खोजते रहते हैं और आखिर में हार मानकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। दोनों ही पास में बैठे थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलता। ओकारुन सोचता है कि मोमो उसे इग्नोर कर रही है। उसे पता चल गया होगा कि वो कितना बोरिंग लड़का है और वैसे भी मोमो के तो इतने सारे दोस्त हैं, तो वो उसे क्यों ही दोस्त बनाएगी। वहीं मोमो सोचती है कि ओकारुन उसे अवॉइड कर रहा है क्योंकि वो इतनी चिपकू है। काफी सोचने के बाद दोनों खड़े होते हैं और अपनी क्लास में जाने लगते हैं, लेकिन अनजाने में एक दूसरे से ही टकरा जाते हैं। अब इनकी गलतफहमी दूर होती है और इन्हें पता चलता है कि दोनों ही एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, लेकिन इन्हें टकराते हुए मोमो की फ्रेंड्स देख लेती हैं और सोचने लगती हैं कि ये दोनों किस कर रहे थे। मोमो गुस्सा करके कहती है कि वो ऐसे लल्लू को कभी किस नहीं करेगी और ओकारुन भी कहता है कि वो भी ऐसी पागल लड़की को कभी किस नहीं करेगा। जिसके बाद दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं और एक दूसरे से कभी ना बात करने का बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। ओकारुन बाथरूम में जाके सोचने लगता है कि उसे मोमो से लड़ना नहीं चाहिए था और वो उससे माफी मांग लेगा। तभी ओकारुन नीचे देखता है कि उसका केला तो सही सलामत है, लेकिन उसके दोनों अंगूर यानी अंडे गायब थे। इधर मोमो की क्लास में ये बात फैल जाती है कि उसने एक लड़के को किस किया और वो गुस्से में सभी से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी ओकारुन मोमो को ढूंढते हुए यहाँ आ जाता है और उसे बात करने के लिए बाहर बुलाता है। मोमो का उससे बात करने का कोई मूड नहीं था और वो उसे यहाँ से चले जाने को बोलती है। ओकारुन कहता है कि उसे कुछ खास बात करनी है अकेले में, पर मोमो साफ मना कर देती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और फालतू की अफवाहें फैलाना बंद करो। मोमो उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थी, तो ओकारुन को लगता है कि मोमो को अपनी फ्रेंड्स के सामने उससे बात करने में शर्म आ रही है और वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। ये देख मोमो के फ्रेंड्स लोगों को भी बुरा लगता है कि मोमो को उसके साथ इतना सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। स्कूल की छुट्टी होने के बाद ओकारुन एक लड़की से टकराता है जो कि काफी क्यूट थी और इसका नाम आयरा है। आयरा ओकारुन से माफी मांगती है और उससे बात करने लगती है, जिससे ओकारुन शर्मा जाता है। आयरा उसके साथ काफी फ्रेंडली हो रही थी। वहीं इधर मोमो को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तभी वो ओकारुन को आयरा से बातें करते देख लेती है और ओकारुन दांत दिखाकर हंस रहा था। मोमो सोचती है कि ओकारुन के तो कोई दोस्त नहीं थे, तो फिर ये लड़की कौन है। आयरा फिर अपनी दोस्त के साथ यहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि वो लड़का कितना बड़ा लल्लू है। मैंने उससे प्यार भरी बातें क्या कर ली, वो तो मुझ पर लट्टू हो गया होगा। मेरे जैसी क्यूट लड़की से तो उसने कभी जिंदगी में बात नहीं की होगी। वो लल्लू अब मेरे सपने देखता रहेगा। मोमो ये सब सुन लेती है और अपनी साइकिक पावर से एक बर्तन उठाकर आयरा के सिर पे मार देती है, जिससे आयरा वहीं गिर जाती है और उसकी दोस्त सोचने लगती है कि आखिर ये बर्तन आया कहाँ से। ओकारुन भी उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन मोमो उसे पकड़ लेती है और काफी फ्रेंडली होके कहती है कि चलो
साथ में घर चलते हैं, इस चश्मे में तुम और भी हैंडसम लग रहे हो। कुछ बुद्धू लड़कियां ये देख ही नहीं पाती और फिर उनके सिर पे बर्तन आके गिरता है। मोमो ये सब आयरा को सुनाने के लिए कह रही थी। रास्ते में मोमो ओकारुन से माफी मांगती है। जब वो टकराए तो मोमो काफी गुस्सा हो गई थी, लेकिन ओकारुन की दोस्त होने में उसे कोई शर्म नहीं है। ये बात सुन ओकारुन को खुशी होती है और दोनों ही शर्माने लगते हैं। लेकिन फिर ओकारुन चिल्ला कर कहता है कि एक बड़ी दिक्कत हो गई है। वो मोमो से पूछता है कि हमने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया था ना। मोमो कहती है कि हाँ, हमने उसे हरा दिया था और ओकारुन का कर्ज भी जा चुका है। ओकारुन कहता है कि उसका केला तो उसे वापस मिल गया है, लेकिन उसके दोनों अंडे गायब हैं। ये सुन मोमो जोर जोर से हंसने लगती है और उसे अपने घर लेके जाती है। दादी सेई को कहती है कि इसीलिए मैंने बोला था कि मुझे देखने दो, और तुमने अब तक नोटिस नहीं किया कि तुम्हारे अंडे गायब हैं। ओकारुन कहता है कि केला मिलने की खुशी में उसका ध्यान ही नहीं गया। सेई को कहती है कि केले की जगह पेंसिल बोला करो। इसके बाद सेई को ओकारुन की सोल को अच्छे से चेक करने लगती है और मोमो से कहती है कि कोई भी डॉल लेकर आए और एक पानी से भरा बर्तन भी। कुछ तो है जो ओकारुन के अंदर छुपा हुआ है। ओकारुन अब अपने पैर उस पानी वाले बर्तन में डाल देता है। मोमो एक बिल्ली जैसी डॉल लेकर आई थी जिसके ऊपर उसने तालिस्मान भी लगा दिया था। इसके बाद सेई को झाड़ू से ओकारुन के सिर पे मारने लगती है। ओकारुन पूछता है कि ये क्या है, तो सेई को कहती है कि वो उसकी झाड़ फूक कर रही है उसके अंदर का भूत निकालने के लिए। खैर, मोमो बताती है कि जब सेइको ने ओकारुन को मारा था तब ओकारुन के ऑरा का कलर बदल गया था। सेइको कहती है कि अब अगर ऑरा कलर बदले तो उसे पकड़कर बाहर खींच लेना। मोमो पूछती है कि इंसान का ऑरा बाहर खींच सकते हैं, जिस पर सेइको बोलती है कि ओकारुन के अंदर किसी दूसरी चीज का ऑरा है जो मोमो बाहर खींच पाएगी। सेइको अब फिर से ओकारुन के सिर पे मारने लगती है और मोमो भी तैयार हो जाती है। जैसे ही वो ओकारुन को मारती है, मोमो उसका ऑरा पकड़कर बाहर खींच लेती है, लेकिन मोमो कहती है कि बाहर आते ही वो ऑरा गायब हो गया है। तभी इनकी नजर उस डॉल पर जाती है जिसका तालिस्मान जल चुका था। अचानक ही उस डॉल में जान आ जाती है और वो कमरे से बाहर भाग जाती है। तीनों उसे घर में ढूंढने लगते हैं। फिर मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज कर उसके ऑरा को सेंस कर लेती है और फिर उस डॉल को पकड़ लेती है। वो डॉल चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे जाने दो, वरना मैं तुम तीनों को मार दूंगी। मोमो और ओकारुन को समझ नहीं आता कि ये कौन है और सेइको उन्हें बताती है कि ये असल में टर्बो ग्रैनी है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि जब वो इनके बैरियर स्पेल में जल रही थी तो लास्ट मोमेंट पर वो ओकारुन के शरीर में घुस गई थी, जिससे वो मरने से बच गई और वो उसके अंदर छुपकर अपनी पावर्स के लौटने का इंतजार कर रही थी। उसने सोचा था कि समय आने पर वो इन दोनों को मार देगी। वो इन्हें मारने की धमकी देती है, लेकिन उस डॉल के अंदर वो बस एक छोटी सी बिल्ली लग रही थी और मोमो कहती है कि अब तुम हमारी कैद में हो और तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती। ओकारुन अब उसे तालिस्मान दिखा के डराता है और अपनी बॉल्स उससे वापस मांगता है, जिस पर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि अगर मैं मर गई तो ओकारुन को उसकी बॉल्स कभी नहीं मिलेगी, इसीलिए उसका पलड़ा भारी है। टर्बो अब ओकारुन से कहती है कि किचन से एक चाकू लेके आओ और इन दोनों दादी पोती को मार डालो, तब मैं तुम्हारी बॉल्स वापस कर दूंगी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। ये सुन ओकारुन बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर अचानक ही अपने टर्बो ग्रैनी वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मोमो को समझ नहीं आता कि टर्बो ग्रैनी तो ओकारुन के बाहर है, फिर वो उसकी पावर कैसे यूज कर रहा है। टर्बो ग्रैनी को भी कुछ समझ नहीं आता। सेइको बताती है कि इस कागज के फैन से मार के बुरी आत्माओं को लोगों के शरीर से निकाला जाता है, लेकिन टर्बो ग्रैनी बहुत ही चिपकू है। शायद इसलिए ग्रैनी खुद तो बाहर आ गई है, लेकिन उसकी पावर्स ओकारुन के अंदर ही रह गई है और ग्रैनी का सिर्फ दिमाग यानी कॉन्शियसनेस ही उस डॉल में ट्रांसफर हो गई और सिर्फ सेइको ही है जो कि ग्रैनी के दिमाग को वापस उसकी जगह पर लगा सकती है, यानी कि टर्बो ग्रैनी बस एक बिल्ली है। सेइको अब टर्बो को झाड़ू से मारने लगती है और ओकारुन वापस नॉर्मल हो जाता है। मोमो अब टर्बो ग्रैनी से कहती है कि जब उसे पता चला कि टर्बो उन लड़कियों की मदद कर रही थी, तब से वो टर्बो से नफरत नहीं करती है। वो टर्बो की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है कि अगर वो ओकारुन की बॉल्स वापस कर देगी तो वो टर्बो को उसकी पावर्स लौटा देगी। टर्बो ग्रैनी इस डील के लिए मान जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसने ओकारुन की बॉल्स कहीं गुमा दी है। जो सुन मोमो और ओकारुन शॉक हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।